काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया है, जो कि संवैधानिक आरक्षण नियमावली का पूर्णतः उल्लंघन करता है। यह बातें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अजय कुमार ने रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को ज्ञापन देते हुए मीडिया को बताया। इस दौरान छात्र अजय कुमार ने कहा कि जिसमें मेडिसिन संकाय, ट्रॉमा सेंटर, दंत विज्ञान और आयुर्वेद संकाय के सभी विभागों में सीनियर रेजिडेंट के कुल रिक्त पदों के लिए संकायवार आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। IMS 2023 को पुनर्विचार एवं संशोधित करके उपरोक्त विज्ञप्ति संख्या को विभागवार व विषयवार संवैधानिक आरक्षण नियमों का अनुपालन करते हुए पुनः विज्ञप्ति जारी किया जाए और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा संवैधानिक आरक्षण नियमावली का अनुपालन करते हुए विज्ञप्ति संख्या IMS 2023 के सीनियर रेजिडेंट हेतु सभी विभागों की कुल रिक्त पदों पर विभागवार व विषयवार रिक्त पदों पर संवैधानिक आरक्षण को प्रदर्शित कर नियमों का पालन किया जाए और यह भी स्पष्ट हो सके कि किस विभाग में कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। अजय जी, आज किस तरह का ज्ञापन देने आए हैं, किसको देने आए हैं? आज हम लोग रजिस्ट्रार महोदय और वाइस चांसलर को ज्ञापन देने आए हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IMS BHU में जो सीनियर और जूनियर रेजिडेंट की भर्ती आई है, वैकेंसी आई हुई है, उसमें इन्होंने विषयवार जो रिजर्वेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। तो उसके लिए जो एप्लीकेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो लगातार परेशान हैं कि हमारी कैटेगरी की सीटें हैं कि नहीं है, हम अप्लाई करें कि ना करें, बहुत असमंजस में हैं। और इस वजह से रिजर्वेशन की जो सीटें हैं और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं और कितना रिजर्वेशन मिला है, उसके लिए बहुत असमंजस में है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? इसके पहले भी हम लोगों ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार महोदय को ज्ञापन दिया था, उसी को रिमाइंडर के तौर पर हम लोग आज देने आए हैं। यदि उसको लागू या विभागवार विषयवार सीटें डिवाइड नहीं करते हैं तो हम लोग सेंट्रल ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। मिर्जापुर जनपद में पत्रकार द्वारा ब्लड बैंक के कालाबाजारी को लेकर खबर बनाने पर 20 जनवरी को हुए पत्रकार पर FIR में जनपद के पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए DIG से मिलकर मामले की जानकारी देते हुए पत्रक देकर न्याय करने की मांग की है। बता दें कि हाल ही में एक निजी चिकित्सालय के ब्लड बैंक से महंगे ब्लड देने व गरीब जनता का शोषण किए जाने की खबर कुछ पत्रकारों द्वारा चलाया गया था, जिसमें यह आरोप लगा कि पत्रकार द्वारा फर्जी खबर चलाकर जनता को भ्रमित और निजी अस्पताल को बदनाम करने की साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई है। वहीं इस मामले को लेकर पत्रकारों का समूह DIG कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस दौरान पत्रकार संजय दुबे ने बताया कि अस्पताल द्वारा कैंप लगाकर फ्री का खून लेते हैं और आम पब्लिक को खून 15 से 20 हजार रुपए में देते हैं, जिसमें कुछ पत्रकार साथियों ने उसका वीडियो बनाया था, लेकिन उस पर प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि CMO और शहर कोतवाल को प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इस तरह का मामला जनपद में चल रहा है, लेकिन उल्टा पत्रकार के ही ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। ज्ञापन देने आए हैं यहाँ, इसके किस संबंध में? ऐसा है कि मिर्जापुर में जितने भी निजी चिकित्सालय हैं, जो उनके ब्लड बैंक हैं, वहाँ गरीब जनता का शोषण जबरदस्त हो रहा है और फ्री का खून लेते हैं, कैंप लगाते हैं, फ्री का खून लेते हैं, लेकिन आम पब्लिक को वो खून की कीमत 15,000, 20,000, 25,000 रुपए देनी पड़ती है। इस तरह का एक मामला मिर्जापुर में भी 20 जनवरी को आया था, जिसमें कुछ पत्रकार साथियों ने वीडियो बनाया था। उस वीडियो का संज्ञान प्रशासन ने नहीं लिया, जबकि CMO और शहर कोतवाल को प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इस तरह का मामला अस्पतालों में चल रहा है, निजी चिकित्सालयों में, और उल्टा पत्रकार के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करके और गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया गया। तो पत्रकार होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व है कि अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग आज आए थे, DIG से मिलकर एक पत्रक दिया हमने और हमने उनसे मांग किया कि शहर कोतवाल को हटाते हुए जो पूरा मामला चल रहा है, जो वायरल हो रहा है, उसकी ईमानदारी से जांच कराई जाए, किसी CO रैंक के अफसर से पूरे मामले की जांच कराई जाए और जांच में जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम बार्गेनर नहीं हैं, हम जनता को न्याय दिलाने वाले सजग लोग हैं, समाज के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हमारी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से हम विमुख नहीं हो सकते। और अगर आप मुझे कहते हैं कि हम बार्गेनर हैं तो ये गलत है और हमारे ऊपर जो आरोप लगा है उसकी ईमानदारी से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी अलग किया जाए। और जो लोग वास्तव में दोषी हैं, जो वास्तव में गरीब जनता का खून शोषण करते हैं, मिर्जापुर पिछड़े क्षेत्र का इलाका है, पिछड़े लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम 15,000 रुपए यूनिट का खून खरीद करके अपने पेशेंट को बचाएं। तो ऐसे लोगों पर ईमानदारी से जांच करा करके शहर कोतवाल पर कार्रवाई करते हुए जो लोग इसमें दोषी हैं, जो लोग ब्लड का खून का काला कारोबार कर रहे हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके संबंध में हम लोगों ने DIG को एक ज्ञापन दिया। वाराणसी के सिगरा स्थित नगर निगम कार्यालय पर मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रमोद मांझी के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पहुंचे नागरिक समाज के लोगों ने अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय को पत्रक देकर नौकार लाइसेंस एवं नवीनीकरण के नाम पर घपलेबाजी को लेकर पत्रक सौंपा है।
इस दौरान मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास समिति के अध्यक्ष प्रमोद मांझी ने कहा कि जैसा कि पूर्व में ही मां गंगा सेवा न्यास एवं नगर निगम के उच्च अधिकारी द्वारा पहले ही तय किया गया था कि अगर कोई मांझी नया नाव का लाइसेंस बनवाना चाहता है तो मां गंगा सेवा न्यास के पैड पर उनको लाना पड़ेगा एवं मुक्त घाट के 5 जायज मांझी लोगों का दस्तखत एवं मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। लेकिन इधर नवीनीकरण के नाम पर घपलेबाजी की जा रही है एवं बिना न्यास के सहमति पत्र के लोगों के नए नाव का पुराने नाव के नाम पर नवीनीकरण कराया जा रहा है, जो कि समाज के लिए काफी घातक हो सकता है, क्योंकि ऐसे में गैर मांझी लोगों के नाव का लाइसेंस बनने का खतरा है। इसलिए आए थे नगर निगम, क्या मांग है? आज हम नगर निगम में आए थे कुछ लाइसेंसीकरण में गड़बड़ी, जो लाइसेंसीकरण की गड़बड़ी की बात करने के लिए हम आए थे और यहाँ पर हमने पत्रक भी अपने अनुज्ञप्ति अधिकारी जी को भी दिया है और राजीव जी को और महापौर जी से भी हमने बात की। अंत में यहाँ पर ये बात जाके तय हुआ है कि आगे हम लोग एक बड़ी बैठक करेंगे और बैठक में कुछ उनकी कुछ अपनी सारी बातों का जायज़ा लेना है, क्योंकि बहुत सारा लाइसेंसीकरण जो गड़बड़ी हो गया है उसको सुधार करने की बात की गई है और यहाँ तक कि सीएनजीकरण कराने की भी बात की गई है। तो हम तो तैयार बैठे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सीएनजी से हमारे गंगा जी में प्रदूषण कम होता है। हम तैयार बैठे और हमने इनसे कहा है कि अगर हमारे नाव के लिए उपयुक्त इंजन अगर ये देंगे तो हम सीएनजीकरण करवाने के लिए तैयार हैं। हमारे हिसाब से तो नाव 1500 से 1700 है, लेकिन इनका आंकड़ा न जाने क्या क्या बोलता है। लाइसेंस वाली नाव हमारे पास करीब 1200-1300 लाइसेंस वाली है और हमने लगभग आज का मिला के लगभग 150 से 250 अपना नया नाव लाइसेंस का इनको आधार दिया हुआ है, जो कि इनको करना है और उस पर ही मूल रूप से हम बात करने आए थे, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि नाजायज़ नाव, गैर लाइसेंसी नाव, तो हम लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। उसी पर हमने इनसे बात की है और हम चाहते हैं कि सभी जायज़ नाव का लाइसेंस बने, तब जाके हम लोग जो गैर और नाजायज़ ऐसे लोगों को हम लोग बहिष्कृत कर सके। इस पर भी हमारी चर्चा हुई कि क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बनारस में माझी समाज एक अलग अपना स्थान रखता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि गैर माझी लोग, मल्लाह तो हैं लेकिन उनको माझियाना का हक नहीं। ऐसे लोग भी चोरी चमारी से लाइसेंस बनवा लिए हैं, जो आज लड़ाई का मूल कारण बने बैठे हुए हैं। इन सब चीज़ों पर हमारी चर्चा हुई कि किसी तरह से ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ से निकालें जो गैर माझी हैं और किसी भी तरह से वो लोग लाइसेंस लेके हमारे बीच में घुस गए हैं। तो इन सारी चीज़ों पर बैठक हुई और संभवतः ये सार्थक बैठक थी, क्योंकि आगे एक बड़ा बैठक करके इन सारे चीज़ों का निवारण किया जाएगा। देवरिया महोत्सव के अंतर्गत आज देर सायं चीनी मिल ग्राउंड पर भव्य श्री राम राज्यारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि श्री राम राज्यारोहण का प्रस्तुतिकरण दिल्ली के श्री राज बिहारी मयूर ग्रुप के कलाकारों ने किया। इस दौरान राज बिहारी मयूर ग्रुप के कलाकारों ने अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 3 चरणों में भगवान राम के जन्म से अयोध्या पुनरागमन की कथा को अत्यंत रोचक तरीके से व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। सोनभद्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय के संवाहक किसान मसीहा श्रद्धेय चौधरी अजित सिंह जी का 86वां जन्मदिवस रॉबर्ट्सगंज सिंचाई डाक बंगला में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस मौके पर चौधरी अजित सिंह के किसान, कामगार तथा समाज के वंचित लोगों के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। वहीं इस मौके पर प्रयागराज क्षेत्र के संगठन महासचिव श्रीकांत त्रिपाठी ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए किसान, कामगार के प्रति अपना पूरा जीवन गंवा दिया। वहीं जिला अध्यक्ष रामसेवक पटेल ने चौधरी अजित सिंह जी के पद चिन्हों पर चलने की अपील की। इस दौरान कार्यक्रम में पवन शुक्ला, राजन पासवान, विकास पांडे, मुक्ता मलिक, गंगेश्वर पटेल, चंद्रभान सिंह, नगीना सिंह सहित काफी संख्या में किसान तथा पार्टी अधिकारी उपस्थित रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी। हमारे किसान मसीहा, जन जन में प्रिय चौधरी अजीत सिंह जी का जन्म दिवस सोनभद्र के किसानों द्वारा, पार्टी के लोगों, कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है और सोनभद्र में विशेष रूप से मनाए जाने का कारण यह है कि चौधरी साहब हमारे आदिवासी वनवासियों में जन जन में बसे हैं और जब भी उनको मौका मिलता था सीधे सोनभद्र के जंगलों में, आदिवासी क्षेत्रों में जाने से वो चूकते नहीं थे। याद आता है एक बार हम लोगों ने जिद किया कि बाबूजी सोनभद्र चलिए, और सोनभद्र में जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ चलिए, नक्सलवाद समाप्त करने में आपका दौरा सहायक होगा।
कतर से सकुशल भारतीय नौसैनिकों की रिहाई पर एक तरफ जहां भारतीय कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, तो वहीं वाराणसी के व्यापारियों ने जश्न मनाया और पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि भारत की नौसेना के जवानों की कतर में 18 महीने पूर्व जासूसी के आरोप में बंदी बनाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाए जाने के फरमान के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कूटनीतिक सफल पहल करने के बाद नौसैनिकों को पुनः कतर के द्वारा नए आदेश देकर मृत्युदंड को सजा में बदले जाने के बाद कूटनीतिक दबाव बनने के बाद 8 सैनिकों के सफल रिहाई के बाद काशी के व्यापारियों ने खुशी जताई व जश्न मनाया। इसके साथ ही वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजित सिंह बग्गा के नेतृत्व में काशी के तमाम व्यापारियों के द्वारा इस अवसर पर पटाखे को जलाकर जश्न मनाया गया व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढेर सारी बधाइयां दी गई। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम सब व्यापार मंडल की महिलाएं और पुरुष सब इकट्ठा हुए हैं मोदी जी को बधाई देने के लिए। मोदी है तो मुमकिन है, आज उनकी वजह से हमारे देश का गौरव बढ़ा है। हमारे देश के नौसैनिक जो कतर में फंसे हुए थे, आज उनके मैत्री स्वभाव की वजह से आज उनको वापस लाया गया है, फांसी के फंदे से उनको वापस लाया गया है। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और ये अपने आप पे स्वाभिमान करते हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में है। आज पूरे देश खुशी मना रहा है और इस खुशी का कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज मोदी जी की वजह से 18 महीने से 9 सैनिक कतर में कैद थे, जिनको जहां तक जानकारी है कि फांसी की सज़ा भी होने वाली थी, पर कतर के अमीर ने जिस तरह का उनके बातों से निर्णय किया और उनको रिहा किया, जिसमें से 7 लोग वापस आ गए, एक अभी आना है। इसके लिए हम लोगों ने आज मोदी जी को बधाई दी है और नौसैनिकों की शान देश की शान है, उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ नारे लगाकर और पटाखे छोड़कर इन मोदी जी को बधाई दी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।